तो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एमएचटी सीईटी के थ्रू मुंबई का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज वीजेटीआई मुंबई। वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हमारे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1887 में। तो बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 101 से 150 के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने ऑफिशियल इंस्टीट्यूट डेटा है 2024-25 बैच का, यानी कि जिनका फोर्थ ईयर 2024 में स्टार्ट हुआ एंड खत्म हुआ 2025 में। एक तरीके से कह सकते हो 2025 पासिंग आउट बैच का, जिन्हें 2025 में फाइनली प्लेसमेंट्स मिले, उनके प्लेसमेंट डिटेल्स कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो आप ब्रांचेस देख लीजिए बीटेक में क्या क्या है। कंप्यूटर देखने को मिल जाता है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन और टेक्सटाइल, यानी कि कोर ब्रांचेस भी भर भर के देखने को मिलते हैं जो आप यूजुअली प्राइवेट कॉलेजेस में देखते हो। उस प्रकार का सिनेरियो नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके स्पेशलाइजेशन, इस प्रकार की चीज़ें नहीं है। आपको हर प्रकार के ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप देखो टोटल स्ट्रेंथ क्या रहा पर्टिकुलर 2024-25 वाले जो फोर्थ ईयर में जो स्टूडेंट्स रहे 2025 पासिंग आउट बैच, उनमें किस ब्रांच में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर का हम देखते हैं और उसके साथ कंप्यूटर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा एंड बाकी सारे ब्रांचेस में उसी प्रकार समझ सकते हो कि टोटल 88 स्टूडेंट्स थे इस बैच में, जिनमें 87 एलिजिबल कैंडिडेट्स थे। भैया अब जो एलिजिबल नहीं थे वो क्यों एलिजिबल नहीं थे? हो सकता है किसी सब्जेक्ट में बैक लगा होगा, मतलब किसी सब्जेक्ट में फेल रहे होंगे, पास नहीं हुए होंगे जब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आई, या फिर एक मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया होता है। कोई कंपनी बोलती है 6.5 सीजीपीए, कोई बोलती है 7 सीजीपीए के ऊपर वाले स्टूडेंट्स को ही लेकर जाएंगे। अब किसी स्टूडेंट का मान लेते हैं 4 या 5 सीजीपीए रह गया, फॉर सपोज एक बात करके चलते हैं, और कोई कंपनी उस बैरियर वाली आई ही नहीं, तो वो किसी कंपनी के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। तो इस तरीके से इनएलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया बनती है। तो अब 87 कैंडिडेट्स एलिजिबल थे, जिनमें टोटल 72 को प्लेसमेंट लगा एंड 5 स्टूडेंट आपके हायर स्टडीज के लिए परस्यू किए। तो अब इन्होंने जो प्लेस्ड स्टूडेंट का क्राइटेरिया रखा है कि कितने स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ प्लेस्ड का मतलब इनका क्या है कि कितने स्टूडेंट को पैकेज मिला प्लस कितने स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए परस्यू किए। तो 72 + 5 77 कैंडिडेट्स। तो इनका कहना है कि टोटल सिलेक्शन फिर 77 हुआ। अब एक स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट का मतलब होता है भैया कितनों को प्लेसमेंट लगा बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो उस ब्रांच में थे। तो एक स्टूडेंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 72/88, बट ऑफिशियली जिस तरीके से इंस्टीट्यूट कैलकुलेट करती है कि इनके लिए टोटल प्लेसमेंट सिलेक्शन का मतलब है कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट कंपनी की तरफ से मिला प्लस कितने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किए, जो कि 77 है, बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स। जितने लोग एलिजिबल थे, जो इनएलिजिबल थे उनको हम प्लेसमेंट परसेंटेज में काउंट क्यों करेंगे जहां पर खुद स्टूडेंट अपनी गलती की वजह से बाहर है। तो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट कैसे कैलकुलेट करेगी 77/87, और एक स्टूडेंट किस तरीके से सोचते हैं 72/88। तो अभी जो आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख रहे हो ये वही है 77/87। और उसके बाद अगर आप देखते हो हाईएस्ट पैकेज 54 LPA का, एवरेज पैकेज 16.35 LPA का। बात रही भैया ये जो कैलकुलेशन इंस्टीट्यूट कर रहा है क्या ये सही तरीका है? तो देखिए बहुत से इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि ये जो हायर स्टडीज का नंबर ले रहे हैं वो कैलकुलेट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला है वो। लेकिन हाँ, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ही इंस्टीट्यूट कंसिडर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसके साथ आप बाकी सारे ब्रांचेस का भी समझ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते भैया कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले समझिए कि बाकी जो आपके महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूट से जो एमएचटी सीईटी के थ्रू होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार का होता है कि 85% सीट्स महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए होते हैं एंड 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, हर इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा हो पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन इन जनरल आपको यही मिलता है 85% सीट्स महाराष्ट्र के लिए एंड 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा, जिसपे महाराष्ट्र एंड नॉन महाराष्ट्र दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। इस 85% सीट्स के लिए आपका एमएचटी सीईटी का स्कोर लगता है एंड 15% सीट्स के लिए जेईई मेन का स्कोर। बट वीजेटीआई मुंबई में बिंग अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके 100% महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए ही फॉर रेगुलर सीट्स, इनके जो रेगुलर सीट्स हैं उनके लिए 100% एमएचटी सीईटी स्कोर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ और सीट्स हैं जो कि ओवरसीज आपके फॉरेन एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए हो गए, कुछ ऐसे इंडियन रेसिडेंट्स जिनके पेरेंट्स गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो
तो कुछ ऐसे स्पेशल सीट्स है गिने चुने, लेकिन मेजॉरली अगर इनके रेगुलर सीट्स की बात कर लो, इस पे कुछ ऐसा 85% और 15% का बाइफर्केशन नहीं है। 100% महाराष्ट्र कैंडिडेट्स थ्रू MHT CET स्कोर। तो आप MHT CET का एग्जाम दोगे और MHT CET के कैप काउंसलिंग में बैठोगे, जो भी आपका रैंक रहेगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें भैया कट ऑफ क्या रहता है, तो आपके सामने 2024 का MHT CET स्कोर, MHT CET का रैंक है फॉर जनरल कैंडिडेट जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। आप देख, ये राउंड 2 का कट ऑफ है, क्योंकि राउंड 3 का हमने देखा कुछ ब्रांचेस के थे, कुछ ब्रांचेस के नहीं थे। राउंड 2 का अगर आप देखो, जो कि क्लोज टू राउंड 3 में भी इसी प्रकार का क्लोज हुआ होगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 112 MHT CET रैंक पर। सिविल इंजीनियरिंग 5387, लास्ट जो गया टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 11908। तो इससे आपको एक अप्रॉक्स आइडिया मिलेगा भैया कि किस ब्रांच में अगर एडमिशन लेना है तो हमारे पास लगभग किस प्रकार का कुछ MHT CET में रैंक होना चाहिए। बात कर ले अब अगर हम फीस स्ट्रक्चर की, देन स्टूडेंट्स का कहना है कि पर ईयर अगर ट्यूशन फीस, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे अगर जोड़ते हो, पर ईयर 86,000 के आसपास पड़ेगा। वो भी अगर SC ST कैंडिडेट हो, देन बहुत कम आपका ट्यूशन फी रहने वाला है। ऑलमोस्ट ना के बराबर कुछ हज़ार के आसपास देखने को मिलते हैं, मतलब मिनिमम, बहुत कम। ठीक है, आपको इसी से आइडिया मिल गया होगा भैया कि यार जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पर ईयर पढ़ाई लिखाई का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 86,000 है। ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ पकड़ के चलते हो कि आपका 4 साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास बनने वाला है। वहीं अगर आप हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज के बारे में बात कर लो, देन पर ईयर आपका हॉस्टल रूम एंड मेस, खाने पीने और रहने, अगर ये सारे खर्चे जोड़ देते हो हॉस्टल प्लस मेस के, पर ईयर 70 से 80 हज़ार, हम एवरेज 75,000 पकड़ के चले तो 3 लाख रुपए के आसपास 4 साल का खर्च ये बनेगा रहने खाने का, जो कि जिस लोकेशन में सिचुएटेड है आपका इंस्टीट्यूट, बहुत ही एक प्राइम लोकेशन में सिचुएटेड है मुंबई के अंदर, माटुंगा ईस्ट, जो कि पास में आपको दादर देखने को मिल जाएगा, बांद्रा थोड़े से डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है, दादर चौपाटी थोड़े से डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप लोकेशन देख रहे हो, अब अगर इस लोकेशन में PG वगैरह ढूंढने जाओगे वो महंगा पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको हॉस्टल एंड मेस एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज कैसे थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिनेरियो ये बनता है भैया कि ठीक है, आपका 3 लाख के आसपास रहने खाने का खर्च 4 साल का होगा और 3.5 लाख के आसपास पढ़ने का, तो लगभग 6.5 लाख के आसपास बना टोटल बजट। आप मैक्स टू मैक्स 7-7.5 लाख रुपए पकड़ के चलो फॉर सेफ साइड, इतना आपका टोटल रहने खाने पढ़ने लिखने खर्च आने वाला है, सब कुछ मिलाकर। अब अगर इस साल जो भी स्टूडेंट्स VJTI मुंबई से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ फी स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है, जो कि हर साल हमें प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी देखने को मिलता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो भैया कि कुछ अगर फी स्ट्रक्चर का डेटा आउटडेटेड है, क्योंकि हर साल ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो अगर कुछ अपडेटेड फी स्ट्रक्चर है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। COEP का जब वीडियो बना तो ऑनलाइन जो डेटा अवेलेबल था यार, उस हिसाब से माफ़ी मांगता हूँ, ऑनलाइन जो डेटा जितना मुझे मिला, स्टूडेंट्स की तरफ से भी जो डेटा मिला वो यही था कि आपके कुछ अराउंड 80-90 हज़ार पर ईयर के आसपास पढ़ाई लिखाई के खर्चे लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि नहीं 77,000 पर सेमेस्टर हो गया है, लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास उन्हें देखने को मिलता है पर ईयर। तो ठीक है यार, मेरे पास जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल था उस सबसे मैंने शेयर कर दिया। तो एक बार आप जो भी हो कमेंट सेक्शन भी एक बार विजिट कर लो कि अगर स्टूडेंट्स ने कुछ लेटेस्ट डेटा शेयर कर रखा हो, कमेंट सेक्शन में लिख देते तुरंत। अभी हमारे पास जिस तरीके से रीच जा रही है वीडियो पे, आज अगर वीडियो अपलोड हुआ है 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स तक पहुंच जाता है। 1000-1500 अगर उस पर व्यूज जा चुके हैं, स्टूडेंट्स उस पर डेटा अपडेट करना, इतना रीच जाता है कि स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के उनके पास गया एंड अपडेट करना चालू कर देते हैं। अब अगर हम बढ़े अपने भैया कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो 16 एकड़ 16 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिल जाता है। प्रॉपर सिटी सेंटर में आपको कुछ कैफेज जाना हो, रेस्टोरेंट्स, मॉल, सारी चीजें बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। एंड जैसा भी हमने बोला भैया, बांद्रा पास में है आपका, इसी के साथ दादर चौपाटी पास में है। अगर दादर देख रहे हो, दादर तो ऑब्वियसली आपके पास में रहेगा ही। कुछ और नियर बाई डिस्टेंस अगर हम देख लें, नियर बाई डिस्टेंस पे आपको श्री सिद्धिविनायक टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क है आपके पास, ये सारी चीजें नियर बाई डिस्टेंस में है। देन 2 से 2.5 किलोमीटर पे, जैसा मैंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क देखने को मिल जाता है। इसके साथ ऑलमोस्ट चीजें 2 से 5 किलोमीटर के अंदर ही मैक्सिमम चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड जब हम बात कर रहे हैं भैया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, देन थोड़ा आपको पुराना, क्योंकि 1887 का यार इंस्टीट्यूट है आपका,
तो बिल्डिंग्स आपको थोड़े पुराने देखने को मिलेंगे, हालांकि रिनोवेशन चलता रहता है बट स्टिल थोड़े पुराने हैं। हॉस्टल्स की स्थिति थोड़ी सी स्टूडेंट्स और बोलते भैया मरम्मत की जरूरत है, हॉस्टल थोड़ा बहुत आउटडेटेड हमें देखने को मिलता है, रिनोवेशन की जरूरत है। हॉस्टल में आप 4 शेयरिंग में फर्स्ट ईयर में रह रहे होगे, फिर धीरे धीरे जाते जाते ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग आपको देखने को मिलेगा, बट ये भी स्टूडेंट्स बता रहे भैया बहुत कॉम्पैक्ट है। बट ठीक है, जिस लोकेलिटी में सिचुएटेड है उस लोकेलिटी में अगर इस प्राइस पॉइंट पे हमें चीज़ें मिल रही तो अफोर्डेबल ही है। बाकी थोड़ा और रिनोवेशन हो जाता हॉस्टल का तो थोड़ा और बढ़िया हो जाता। मेस के खाने से स्टूडेंट्स थोड़े असंतुष्ट नजर आए हैं, थोड़ा और बेटर हो सकता था। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डिसेंट इनफ है, वॉलीबॉल वगैरह के बारे में स्टूडेंट्स काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। जो बेस्ट चीज़ें बार बार स्टूडेंट्स दोहरा रहे हैं भैया लाइब्रेरी बढ़िया है, आपको एसी वगैरह की फैसिलिटी की साथ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लाइब्रेरी के बारे में बार बार स्टूडेंट्स बात करें, यानी कि कैंपस का एक हाईलाइट रहता है इनका लाइब्रेरी। अब इसके अलावा कैंपस कुछ इस प्रकार है कि रात के 11 बजे के आसपास आपके हॉस्टल्स बंद होने चालू हो जाते हैं, उसके पहले पहले आपको जो जिधर घूमना है घूम सकते हो। एंड आपके कैंपस के बाहर कुछ फूड ईटरीज, कुछ साउथ इंडियन फूड के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए एक हाईलाइट बनी रहती है। कैंपस से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको 5 गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे। 5 गार्डन्स मतलब 5 अलग अलग गार्डन नहीं, एक बड़ा गार्डन है, उसी के 4-5 सेक्शंस किए हुए हैं, मुझे जितना पता चला है। तो एक बड़ा गार्डन है, उसी का नाम है 5 गार्डन्स, ठीक है। अब कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। कुछ मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस में स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि जेंडर रेशियो थोड़ा खराब है, ऑलमोस्ट रफली 10 स्टूडेंट्स पे 10 बॉयज पे 1 गर्ल हमें देखने को मिलती हैं। अब क्योंकि आप यार मुंबई प्रॉपर मुंबई में जा रहे हो, नाइट लाइफ आपको बढ़िया ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कहीं कुछ घूमना फिरना हो तो पार्टी एंड क्लब्स के लिए ट्रेन कैब करके जा सकते हो 20 से 30 मिनट की दूरी पे। बैंड्रा वेस्ट लोअर पैरल आपको देखने को मिल जाता है। मरीन ड्राइव 25 से 30 मिनट की ट्रेन राइड डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है लेट नाइट चिल्स के लिए अगर आपको कुछ घूमना हो तो। फूड के लिए राम आश्रय, लेजेंडरी साउथ इंडियन आपको देखने को मिल जाता है। मोमो ठेला आउटसाइड आपको एक रुइया कॉलेज जितना मुझे दिख रहा है, गुप्ता चाट, शुभासिस सैंडविच नियर पोदार कॉलेज, इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है। बाकी अगर प्रॉपर रियल कनेक्टिविटी के बारे में अगर फ्रिक्वेंट बेसिस पे अगर कहीं दूर ट्रैवल करना हो, 1.5 किलोमीटर पे माटुंगा रेलवे स्टेशन, 8.5 किलोमीटर पे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, 11 किलोमीटर पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड 10.5 किलोमीटर पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई देखने को मिल जाता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स VJTI मुंबई से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। अगर कुछ डिस्कस करना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज का वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।